अच्छा ये बताइए किस लिए इंजीनियर बने आके यहाँ बैठ के देखने के लिए जांच करेंगे सभी? विद्यालय में बीए पत्रकारिता तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और यहाँ नरेंद्र देव छात्रावास में कमरा नंबर 117 का निवासी हूँ। और अभी दिक्कत आई है, देखिए लगातार जब से हॉस्टल आवंटित हुआ है तब से यहाँ लड़कों की मेस की मांग थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने 4 महीने के लिए हॉस्टल आवंटित किया, उसका फीस 6000 कर दिया। पिछले साल 9 महीने के लिए हॉस्टल अलॉट हुआ था तो उसका फीस भी 6000 था। इस वर्ष भी फीस 6000, जो कहीं से किन्हीं मानकों पे खरा नहीं उतर रहा है। क्योंकि अगर हॉस्टल 4 महीने का आवंटित है तो उसका फीस भी उतना ही होना चाहिए, दरें कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक आम छात्र यहाँ जो किसानी करने वाला छात्र है वो कैसे इतनी फीसें, इनकी मनमानी फीसें देगा, और देगा भी तो वो तभी देगा जब वो फीसें जायज़ होंगी। ये जो जायज़ फीस नहीं है, ये आप भी समझ सकते हैं कि पिछले साल जो फीस 650 रुपये महीने थी, कि 650 रुपये महीने की दर से 6000 रुपये 9 महीने के लिए चार्ज किया गया था, वो आज 4 महीने के लिए 6000 कैसे है। हम लोग की बस एक मांग है कि फ़ीस वापस किया जाए और जल्द से जल्द, क्योंकि विद्यार्थियों की परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसीलिए मैस आवंटित किया जाए। क्योंकि मैस अभी तक 3 महीने से ये लोग सोच ही कर रहे हैं, विचार ही कर रहे हैं कि मैस चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए। और यहाँ 4 महीना और बस बचा है, 3 महीना, जिसके बाद ये सत्र समाप्त होने वाला है। सत्र समाप्ति की ओर है, लेकिन मैस पे अभी भी इनका विचार चल ही रहा है। जो अगर की जाए तो किस तरह का प्रोटेस्ट इस बात का है कि हम लोग मैस और हॉस्टल में जो भी चीज़ें, जैसे पानी, आरओ की समस्या है, संपत्ति अधिकारी कह रहे हैं कि कल उन्होंने 3 आरओ लगवा दिया है हॉस्टल में। लेकिन आपको विश्वास दिला दूं कि वो आरओ की क्वालिटी ऐसी है कि वो 1 दिन के अंदर 3 आरओ नया जो था वो ख़राब हो गया है। अब इनका कहना है कि हम नया आरओ लगवाते हैं, वो ख़राब हो जाता है, तो हम क्या करें। तो हम लोग की मांग यही थी कि आरओ आप ऐसा लगवा ही क्यों रहे हैं जो खराब हो जा रहा है। जो आरओ कुलपति आवास में मौजूद है, क्या उस गुणवत्ता का आरओ हॉस्टल में नहीं हो सकता है। और हमारी ये भी नियम और शर्तें थी कि जैसे जब हॉस्टल यहाँ बंद हुआ था, पिछले सत्र के बाद जब हॉस्टल बंद हुआ तो इंजीनियर जो कि महाभ्रष्ट आदमी है, दीक्षित, राजेश दीक्षित करके, तो उन्होंने यहाँ 15-16 ठो मांगे मुख्य गृहपति की मानी थी, जिसमें पेंटिंग से लेके छात्रावासों की पेंटिंग से लेके छात्रावासों में टाइल्स मरम्मत से लेके हर चीज़ मुद्दा था। लेकिन आज उस मुद्दों में से कुछ नहीं हुआ और लाखों रुपए सैंक्शन हो गए। और आज ये कह रहे हैं कि कोई काम हमारे सहमति से नहीं हो रहा है। इंजीनियर यहाँ का महाभ्रष्ट है और इंजीनियर के लिए ही हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। और इंजीनियर अब शायद सुनने में आ रहा है कि वो 10 महीने की छुट्टी लेके यहाँ से भाग खड़े हुए हैं लड़कों के आंदोलन के बाद से। मेरा नाम संदीप पाल है। मैं नवनिर्वाचित छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय का। किस तरीके का आज हम लोगों ने मुख्य रूप से 2 बार धरना दिया। एक बार कि अभी फ़िलहाल में बीए, एलएलबी और एलएलबी के छात्र के साथ एमएसडब्ल्यू के छात्र उपस्थित थे। उनकी ये मांग थी कि यहाँ पे अभी टाइम टेबल आ चुका है और पढ़ाई के नाम पे कुछ व्यवस्था नहीं है। और टाइम टेबल जो है 18 मार्च से एग्ज़ाम है और वो भी 18 मार्च से 22 मार्च तक लगातार एग्जाम है, उसमें गैप है। तो उसको हम लोग एग्ज़ाम की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए धरना दिया है। और इस समय हम लोग एलएलबी के साथ साथ एमएसडब्ल्यू को धरना दिया था। और इस समय हम लोग हॉस्टल की जो खराबियां हैं, उसमें पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और फीस, जैसे कि कोरोना काल में फ़ीस पूरा ले लिया गया, फ़ीस कम करवाने के मामले में और हॉस्टल में मेस को चालू करवाने के लिए हम लोगों ने धरना दिया है। और तमाम मुद्दों के साथ साथ अभी हम लोग जो संपत्ति अधिकारी के साथ साथ यहाँ के जो इंजीनियर हैं उनका भी घेराव कर रहे हैं, क्योंकि हमें धांधली का मामला पता चला है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भी मांगते। वाटन जी होश पे आइए, होश पे आइए, होश पे आइए।
खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।